दोस्तों, यदि मोर पंख की बात करें तो मोर पंख काफी अधिक प्रिय होता है और हिंदू धर्म के अंदर मोर पंख को काफी अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण मोर पंख को अपने सिर पर लगाकर रखते थे। कहा जाता है कि मोर पंख को अपने घर में रखने से भी कई सारे फायदे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट मोर पंख को अपनी बुक के अंदर रखते हैं। मोर पंख को बुक के अंदर रखने से क्या होता है, इसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। मोर पंख को बुक में रखने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जो कि आपको जरूर ही जानना चाहिए। नंबर 1, मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। दोस्तों, यह माना जाता है कि यदि आप मोर पंख को अपनी बुक के अंदर रखते हैं और पढ़ने से पहले उसको देखते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, तो ये काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है। यह आपके मन की एकाग्रता को बढ़ाने का काम करता है। जब आपका मन अच्छा खासा एकाग्र होगा, तभी तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। यदि मन के अंदर एकाग्रता नहीं होगी तो आप ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आपके मन के अंदर एकाग्रता नहीं रह पा रही है, तो आपको मोर पंख को अपनी बुक के अंदर रखना चाहिए। नंबर 2, विधा की देवी प्रसन्न होती है। मोर पंख को किताबों के अंदर रखने से विधा की देवी प्रसन्न होती है और आपको विधा प्रदान करने में मदद करती है। आपको पता ही है कि देवी सरस्वती का वाहन मोर होता है, इसलिए देवी को प्रसन्न करने के लिए भी मोर पंख को किताबों के अंदर रखा जाता है। यदि आप भी विद्या हासिल करने में काफ़ी अधिक कठिनाई को महसूस कर रहे हैं, तो आपको मोर पंख को अपनी बुक के अंदर रखना चाहिए। यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा। नंबर 3, नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने में। दोस्तों, मोर पंख को यदि आप किताबों के अंदर रखते हैं, तो ये स्टूडेंट के ऊपर से बुरी ऊर्जा को दूर भगाने में काफ़ी हद तक मदद करने का काम करता है। यदि कोई भी बुरी ऊर्जा स्टूडेंट के ऊपर हावी हो जाती है, तो वो उसकी मानसिकता को खराब कर सकती है। इसलिए मोर पंख को किताबों में रखने से बुरी ऊर्जा से उनको बचे रहने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। नंबर 4, पढ़ाई में मन लगाने में मदद करता है। दोस्तों, मोर पंख को किताबों के बीच रखने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि यह पढ़ाई में मन लगाने में काफ़ी हद तक मदद करता है। यदि बच्चे का पढ़ाई के अंदर मन नहीं लग रहा है, तो एक मोर पंख को उसके किताबों के बीच रख देने से बार बार मन के भटकने की जो समस्या है, वह दूर हो जाती है। नंबर 5, मोर पंख राहु दोष को दूर करने में मदद करता है। मोर पंख के बारे में ये कहा जाता है कि यह राहु दोष को दूर करने में काफ़ी अधिक मदद करता है। यदि आपके यहाँ पर राहु दोष है, तो फिर मोर पंख को आपको अपनी किताबों के अंदर रखना चाहिए और ऐसा करने से आपको राहु दोष के कष्टों से राहत मिलने की उम्मीद काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। यदि आपको नहीं पता कि आपको राहु दोष है या फिर नहीं है, तो इसके लिए आपको अपने किसी ज्योतिषी से मिलना चाहिए, जिससे कि यह पता चल जाएगा। नंबर 6, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है मोर पंख। मोर पंख को यदि आप अपनी स्कूल की किताबों के अंदर रखते हैं, तो यह आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का काम करता है। जब आपके अंदर अच्छी ऊर्जा का संचार होता है, तभी तो आप काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ाई कर पाते हैं। तो अच्छी ऊर्जा का संचार करने के लिए मोर पंख को अपने पास जरूर रखें। नंबर 7, करियर में सफलता दिलाने में मदद करता है मोर पंख। यदि आप अपने करियर के अंदर सफलता को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको मोर पंख को अपने पास रखना चाहिए। आप मोर पंख को किताबों के बीच रख सकते हैं, खासकर उस स्थान पर जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं। माना जाता है कि मोर पंख आपको पढ़ाई में सफलता दिलाने में काफ़ी हद तक मदद करने का काम करता है। यदि आपको करियर के अंदर सफलता नहीं मिल रही है, तो यह उपाय जरूर ही करें। नंबर 8, मोर पंख आत्मविश्वास को बढ़ाता है। चीन के अंदर यह माना जाता है कि मोर पंख को किताबों के अंदर रखने से आत्मविश्वास को बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो यदि किसी स्टूडेंट के आत्मविश्वास के अंदर काफ़ी कमी है, तो उसे मोर पंख को किताबों के अंदर रखना चाहिए, जिससे कि उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। नंबर 9, परीक्षा में सफलता की दर को बढ़ाता है। आपको बता दें कि यदि आप मोर पंख को किताबों के अंदर रखते हैं, तो ये परीक्षा के अंदर सफलता की दर को बढ़ाने का काम करता है।
यदि आपके मन में परीक्षा को लेकर किसी तरह की घबराहट है, तो आप मोर पंख को किताबों के बीच रखें, आपके मन को शांति मिलेगी और घबराहट दूर हो जाएगी। नंबर 10 देवताओं के आशीर्वाद को आकर्षित करता है। यदि हम बात करें अफ्रीका की, तो यहाँ पर यह माना जाता है कि यदि आप मोर पंख को अपने साथ रखते हैं तो इसकी वजह से देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। वहाँ पर मोर पंख को बुद्धि और ज्ञान के देवता ओमोरुंगा का प्रतीक माना जाता है। ओमोरुंगा को अक्सर एक मोर के रूप में चित्रित किया जाता है। नंबर 11 भगवान कृष्ण प्रेम का प्रतीक। मोर पंख को कुछ स्टूडेंट इसलिए भी किताबों के अंदर रखते हैं क्योंकि वे भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं। उनके मन में भगवान के प्रति काफ़ी गहरी भावनाएं होती हैं। वे अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में मोर पंख को अपने साथ रखते हैं। उनका यह मानना होता है कि भगवान उनकी हर समय मदद करते हैं। नंबर 12 मोर पंख से यादाश्त तेज होती है। मोर पंख का किताब के अंदर रखने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसकी वजह से आपकी यादाश्त काफ़ी अधिक तेज हो जाती है और आपको पढ़ने में किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि आपकी यादाश्त काफ़ी अधिक कमज़ोर है तो फिर आप मोर पंख का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी यादाश्त को बेहतर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। नंबर 13 मोर पंख ज्ञान और बुद्धि को बढ़ावा देता है। मोर पंख के अन्य फ़ायदे ये होते हैं जो कि ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। इसलिए मोर पंख को किताबों के अंदर रखा जाता है। अमेरिका के लोग यह मानते हैं कि किताब के कोने के अंदर यदि मोर पंख को रखा जाता है तो वह ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद करता है। नंबर 14 बुरी नज़र से बचाता है मोर पंख। यदि आप किताब के पहले पन्ने के अंदर मोर पंख रखते हैं और हर किताब के पहले पन्ने में रख लेते हैं तो यह आपको बुरी नज़र से बचाने का काम करता है। यह उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आपको काफ़ी अधिक फ़ायदा मिलेगा। नंबर 15 मोर पंख को किस तरह से किताब में रखें। दोस्तों, मोर पंख को सही तरह से किताब के अंदर रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। यदि आप मोर पंख को किताब के अंदर रख रहे हैं तो वो कहीं से टूटा हुआ आदि नहीं होना चाहिए। यदि आप टूटे हुए मोर पंख को रखते हैं तो यह आपको लाभ प्रदान नहीं करेगा। मोर पंख यदि आप किताबों में रख रहे हैं तो वो अपने आप ही गिरा हुआ मोर पंख होना चाहिए। यदि अपने आप गिरा हुआ मोर पंख नहीं है तो उसके बाद आपको उसको किताब के अंदर नहीं रखना चाहिए। मोर पंख को गंदे हाथों से छूना भी नहीं चाहिए। माना जाता है कि यदि आप मोर पंख को गंदे हाथों से छूते हैं तो इसकी वजह से मोर पंख अपवित्र हो सकता है। इसलिए मोर पंख को हमेशा साफ सुथरे हाथों से ही छुएं।